जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो जो है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनसे सबसे हटके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जॉब क्यों है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि सभी फोर्सों में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, कोई भी फोर्स लगा लो, उनमें सभी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है। लेकिन सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो किस तरह से अलग इनका जॉब प्रोफाइल होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए साथियों, बात करते हैं सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं इसका ड्यूटी और टाइम और जगह, यानी आपको रिस्क कितना है, पूरी जानकारी सबसे पहले इसी पॉइंट को कवर करेंगे कि आपका ड्यूटी कितने आवर्स का होता है। देखिए, सीआईएसएफ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सभी को कोई ना कोई बॉर्डर मिला है या कोई ना कोई ड्यूटीज मिलती रहती है। लेकिन सीआईएसएफ ऐसी फोर्स है साथियों, अगर आपने इसमें सिलेक्शन पा लिया तो आपकी ये जो जॉब होती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जीडी की जो भर्ती होती है उससे बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क होता है। पूरा दिन आपको ऑफिशियल वर्क, यानी आपको चेयर और एक डेस्क आपका कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपको वर्क करना है। कहीं भी आउट ड्यूटी या बाहर ड्यूटी या बॉर्डर पे कहीं आपको जाना नहीं है, केवल ऑफिशियल ड्यूटी आपको करना है। तो ये मान के चलिए कि जो जॉब प्रोफाइल है बहुत अच्छा है। और ड्यूटी का जो समय है साथियों, आपका एक फिक्स टाइम रहेगा, यानी आपका ऑफिस जो वर्क होता है, ऑफिशियल टाइम जो होता है उसी टाइम में आपको वर्क करना है। और बात करेंगे आपको पढ़ने के लिए भी इसमें मौका मिलेगा, तो जी हाँ, आपको आगे अगर कोई पढ़ाई करनी तो बहुत अच्छा मौका इस जॉब में आपको मिलने वाला है। साथियों, जगह की बात करेंगे तो जैसे कि आप सभी को पता है, सीआईएसएफ की जो तैनाती है वो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं या जो मेट्रो होती है और भी कई सारी जो गवर्नमेंट जिनके प्रकल्प होते हैं, जैसे गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती है, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा सीआईएसएफ को है। जितने भी एयरपोर्ट है उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा है। तो जो भी शिफ्ट है, इनकी जो भी बाकी अदर ड्यूटीज होती है वो एयरपोर्ट और वहां पर होती है। लेकिन जो सीआईएसएफ में एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो जॉब होती है, वहां पर जो भी हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिनकी यूनिट सीआईएसएफ की जहां जहां भी तैनाती होती है, तो आपको केवल मेन सिटियों में ही यहाँ पर तैनाती मिलती है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर सिटी में ही तैनाती मिलेगी और उसी सिटी में आपको जॉब करना है। तो रिस्क यहाँ पर ना के बराबर है, आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक सिटी में ड्यूटी करते हो, तो आप एक पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर होते हुए भी आपको रिस्क यहाँ पर बहुत कम मिलने वाला है। और सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर आपकी बनने वाली है, क्योंकि जितने भी मेन सिटीज है वहाँ का एचआरए देखा जाए और वहाँ की सैलरी देखी जाए तो बहुत अच्छी सैलरी आपकी इसमें बनने वाली है। दोस्तों, छुट्टी की बात करें तो बस यही एक पॉइंट आपको बता दूं कि छुट्टी जो बाकी फोर्सेस से थोड़ी सी कम छुट्टी यहाँ पर मिलती है। आपको यहाँ पर 1 मंथ का यहाँ पर आपको ईएल दिया जाता है और 15 दिन का आपको यहाँ पर सीएल दिया जाता है। तो छुट्टी इसलिए कम है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पर 13 मंथ की सैलरी यहाँ पर मिलती है, यानी 1 मंथ का सैलरी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर आपको छुट्टी केवल 1 मंथ है, इसलिए आपको 1 मंथ की सैलरी आपको मिलती है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 1 मंथ का छुट्टी इसलिए भी मिलता है और 15 दिन का सीएल आपको इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है साथियों मेन सिटियों में है, यानी आपको फैमिली आप पूरी साथ में रख सकते हो। फैमिली परमिशन, फैमिली के लिए रखने की सुविधा, क्वार्टर्स आपको प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं। और आपकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है साथियों कि आपको ऑफिशियल वर्क करना है, तो आपको इसीलिए जो है 1 मंथ की छुट्टी, यानी छुट्टी की जरूरत ज़्यादातर यहाँ पर बहुत कम आपको पड़ेगी, क्योंकि आप फैमिली साथ में रख सकते हो और आपको 1 मंथ का सैलरी भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रमोशन की बात करें दोस्तों, तो प्रमोशन यहाँ पर बहुत, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है और जो आपका जॉब है उसमें प्रमोशन भी बहुत फास्ट होता है। तो बाकी जो जीडी कैडर है उससे आपका प्रमोशन जल्दी आता है। और यूनिफॉर्म की बात करें तो आपको 2 टाइप का यूनिफॉर्म यहाँ पर सीआईएसएफ प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको एक होता है कॉम्बैट ड्रेस जिसको बोलते हैं, जो चितकबरा ड्रेस होता है, और दूसरा दोस्तों खाकी वर्दी जिसको बोलते हैं, सर्मोनियल ड्रेस जिसको बोलते हैं, वो आपको दिया जाता है। यानी 2 टाइप की वर्दी आपको यहाँ पर दी जाती है, जिसको आप जो डेज होते हैं उस पर आपको पहनना होता है। अगला पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसका जो ट्रेनिंग होता है सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ट्रेनिंग कितने मंथ का होता है। तो आपको बता दूं, एक जो जीडी का जवान है साथियों वो 44 वीक की ट्रेनिंग करता है, और सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ट्रेनिंग देखें तो मात्र 6 मंथ की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर करवाई जाती है। यानी आपकी जीडी के जवान से केवल हाफ ट्रेनिंग आपको दी जाती है। 6 मंथ में आपको यहाँ पर पूरी जो चीज़ें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। आपके 6 मंथ कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ट्रेनिंग की चिंता मत कीजिए, बहुत कम समय की ट्रेनिंग आपकी होती है। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो इतनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उतनी फैसिलिटी आपको सीआईएसएफ में मिलेगी। और दोस्तों इसके साथ ही आपको जो कैंटीन्स होती है, ग्रेन शॉप्स होती है, लिकर कैंटीन्स भी होती है, आपको लिकर भी मिलेगा। इसी के साथ साथ और भी गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि आपको जो आयुष्मान भारत के तहत एक मेडिकल कार्ड आपका बनेगा जिसमें पूरे आपके जो मेंबर्स होते हैं, डिपेंडेंट मेंबर, उनको भी यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी, कैशलेस सुविधा आपको मिलेगी। तो ये मान के चलिए अगर ये जॉब मिल गई दोस्तों तो इस जॉब का जलवा है, क्योंकि ये जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जॉब है, क्योंकि आपको ऑफिशियल वर्क है और सीआईएसएफ की तैनाती को देखते हुए आपको मेन सिटियों में ही डिप्लॉयमेंट मिलता है, ना कि आपको बॉर्डर पर जाना है, ना आपको बंदूक तान के खड़ा होना है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता ही होगा एएसआई स्टेनो बीएसएफ में अभी जो भर्ती हुआ था उसमें एएसआई स्टेनो की सीट फिलअप हुई नहीं थी, खाली सीट गई थी, क्योंकि बहुत कंपटीशन कम होता है। तो एएसआई स्टेनो जो है आपका एक बहुत अच्छा जॉब है, आप सीधे ही 1 स्टार आपको मिलता है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एज ए हेड कांस्टेबल आप डिप्लॉय होते हो। लेकिन इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, एएसआई स्टेनो जो है वो जो ऑफिस होते हैं, जो भी कमांडेंट होता है, आपके जो ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट का काम एएसआई स्टेनो करता है। और दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो ऑफिस वर्क होता है, जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर ऑफिस या बाबू का काम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करता है। तो दोस्तों दोनों ही जॉब अपने आप में बहुत अच्छी है। अगर आपको दोनों में से जिसमें भी आपने अप्लाई किया, दोनों में से जो भी हो जाए वो आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।